भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर राजा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। साथ ही उन्हें 4 सितारा जनरल का दर्जा भी मिला है। अब आमिर राजा पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान भी संभालेंगे। माना जा रहा है कि इस कमांड के तहत देश की मिसाइलों पर और परमाणु हथियारों की निगरानी की जाती है। आपको बता दें कि यह नियुक्ति पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद हुई है। इस बदलाव के बाद सेना की कमान संभालने का तरीका भी बदल चुका है। आपको बता दें कि पहले परमाणु हथियार से जुड़े बड़े फैसले सेना की दूसरी व्यवस्था के तहत लिए जाते थे, लेकिन अब नई कमांड बनाई गई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर रजा की नियुक्ति उनका कार्यकाल बढ़ाने या दोबारा नियुक्ति जैसे बड़े फैसले फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर की सिफारिश पर होंगे। आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। यह पद भी हाल में किए गए संवैधानिक बदलाव के बाद बनाया गया। आपको बता दें कि इन बदलाव के बाद आसिम मुनीर पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब सेना के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका और मजबूत हो चुकी है। वहीं आमिर रजा के पास भी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनके पास पाकिस्तान की रणनीतिक मिसाइलों और हथियारों से जुड़े मामलों की देखरेख रहेगी। शहबाज शरीफ ने आमिर रजा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामना दी है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति भी बाकी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेना के शीर्ष पदों पर और बदलाव हो सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना अपनी तैयारी मजबूत करना चाहती है। इसी वजह से कमांड सिस्टम में बदलाव किया गया है। उनका मानना है कि इससे सेना के अंदर फैसले लेने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। साथ ही यह दुनिया और खासकर भारत को भी एक संदेश देने की कोशिश है कि पाकिस्तान अपनी रणनीतिक ताकत को मजबूत कर रहा है। हाल ही में आई सिपी की एक रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में चर्चा और ज़्यादा तेज हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपनी रणनीतिक क्षमता को और मजबूत किया है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति में भी सेना को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। मौलाना फजल रहमान ने हाल ही के दिनों में आसिम मुनीर की खुलकर आलोचना भी की है। पहले उन्हें सेना का समर्थक माना जाता था, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। इससे पाकिस्तान की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसलिए सेना के ढांचे में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इन फैसलों का असर पाकिस्तान की सेना, उसकी राजनीति और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर आगे क्या पड़ता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।